संसाधन बढ़ा सके। बिहार के बाहर से आए मजदूरों में कोरोना का केस मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। 4 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के शुरू होने के बाद बिहार आए मजदूरों में 150 से अधिक मजदूरों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद इस पर अब सियासत शुरू है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बिहार में मजदूरों को लेकर खूब सियासत हो रही है। पहले तो लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूरों को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। बाद में जब प्रवासी मजदूरों की बिहार में घर वापसी शुरू हुई तो बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले का ठीकरा अब इन प्रवासी मजदूरों पर फोड़ दिया है। कोरोना अगर हमारे प्रवासी भाई नहीं लेकर आते तो आज हम लोग कोरोना से मुक्त हो जाते, लेकिन अब दुर्भाग्य है। तो मंत्री जी भले ही इन प्रवासी मजदूरों को बिहार में कोरोना के बढ़ते केस के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हों, लेकिन विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। आरजेडी और कांग्रेस का दावा है कि प्रवासी मजदूरों के बहाने सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, क्योंकि बाकी लोगों में भी कोरोना का केस बढ़ रहा है। ऐसे में विपक्ष की दलील है कि लॉकडाउन में फंसे बिहार के मजदूरों की घर वापसी को लेकर दबाव बनाकर कोई गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। हमने जो काम किया है बिहारियों के लिए काम किया है और सभी मजदूरों के लिए काम किया है, सभी छात्रों के लिए काम किया है। इसलिए हम लोग को गर्व है कि हम लोगों ने अपने बिहारियों के लिए काम किया है। अब जो हजारों की संख्या में लोग आएंगे जाएंगे, ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है, ये कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित लाना, उन्हें उनके घर तक पहुंचाना, उन्हें अनाज और भोजन की व्यवस्था उनके लिए करना, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करना, ये राज्य सरकार का दायित्व है। आंकड़ों के हिसाब से अब तक लगभग 100 ट्रेनों के जरिए करीब 1.25 लाख मजदूर बिहार पहुंच चुके हैं और उन्हें उनके प्रखंडों में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। बिहार में मजदूरों को लेकर सियासत खूब हुई। पहले इन मजदूरों को बिहार लाने को लेकर और अब जब इनमें से काफी मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं तो इसके बाद इस बात को लेकर सियासत चल रही है कि आखिर इन मजदूरों को बिहार क्यों लाया गया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सियासतदान हैं, हर चीज में अपनी सियासत ढूंढ लेते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में कोरोना संकट के बीच जारी सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। अप्रवासी मजदूरों से शुरू हुई सियासत अब क्वारंटीन सेंटर तक जा पहुंची है। विपक्षी राजद कांग्रेस ने अब क्वारंटीन सेंटर के नाम पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया, लेकिन सरकार इन आरोपों को बेतुका बता रही है। बिहार में कोरोना संकट गहराता जा रहा है और विपक्ष को सियासत सूझ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार के क्वारंटीन सेंटर में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 90% क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने, साफ सफाई, बिछावन, शौचालय, पंखे इत्यादि की कोई सुविधा नहीं है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरों को मजबूर किया जाता है कि वो वहां से भाग जाएं। सरकार के ऐसे पशुवत व्यवहार से तंग होकर अप्रवासी श्रमिक वहां से भाग भी रहे हैं। तेजस्वी के दावे के मुताबिक कुछ अधिकारी 21 दिन क्वारंटीन के नाम पर मजदूरों के आवास और भोजन व्यवस्था इत्यादि पर प्रति व्यक्ति 24,000 रुपए की निकासी कर संगठित सुशासनी भ्रष्टाचार रूपी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तेजस्वी के आरोपों के बाद अब आरजेडी कांग्रेस के नेता घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं। अगर आप 2400 रुपया आप किसी एक व्यक्ति के लिए खर्च का आपका मानक है, एस्टिमेट है कि उसमें 2400 रुपया लगेगा उसके खाने में, पीने में, नाश्ते में, सारे चीजों में, और आप खर्च कर रहे हैं 240 रुपया, तो घोटाला नहीं हुआ? तो मुझे लगता है कि ये जो क्वारंटीन व्यवस्था का काम जो लोग भी देख रहे हैं सरकार के निर्देश पर, चाहे वो ठेकेदार कोई हो या जो अधिकारी हो, मैं समझता हूँ
इसके ऊपर सरकार को जांच करानी चाहिए, क्योंकि जो कहीं पर देखा है कि आप चावल नमक खाने को दे रहे हैं, कहीं पर सब्जी नहीं है, कहीं कीड़े मकोड़े पाए गए हैं। लेकिन घोटाले कैसे हो रहा है, इसका जवाब ना तो आरजेडी के पास है ना तो कांग्रेस के पास। ऐसे में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री विपक्ष के आरोपों को बेतुका बताते हुए कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर रहे हैं। मैं कभी भी मैंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी विषयों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और मैं ऐसे किसी भी नेता के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देता हूं। बहरहाल कोरोना को लेकर बिहार में चल रही सियासत दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता पक्ष अप्रवासी मजदूरों के मामले में विपक्ष की प्रेशर पॉलिटिक्स को राज्य के लिए घातक बताते हुए राजनीति से बाहर जाने की सलाह दे रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गया को कोरोना के